हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, स्क्वायर रूट ट्रिक, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं जो है स्क्वायर रूट, वैसे तो देखो आपने स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से बहुत निकाले होंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, किस तरह से जो है ना इसको आप जल्दी से निकाल सकते हो। बस क्या है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो उतनी फास्ट आप उसको करके देख सकते हो। लेकिन इसको सिखाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप समझ लो। जैसा कि देखो, आप ये बोर्ड पे जो है ना मैंने स्क्वायर नंबर लिखे हैं, वैसे तो मैंने 15 तक लिखे हैं। आगे तुम्हें और कोई बड़ी निकालनी हो तो और आगे तक नंबर को आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल 15 तक आप ये देखो, इस तरह से कुछ नंबर आपको याद होनी चाहिए, जैसे 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, ये तो आपको पता है। अब फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपको एंड डिजिट याद होना चाहिए, यानी कि लास्ट का नंबर आपको याद होना चाहिए। जैसे कि देखो 1 की स्क्वायर करोगे तो लास्ट तो 1 ही आएगा, 2 में 4 ही है, एक डिजिट में तो सीधा सीधा लास्ट यही नंबर हो रहा है। 4 की स्क्वायर यदि आप कर रहे हो तो देखो 1 6, तो 1 6 में ये जो 6 है ये लास्ट की डिजिट है। 5 में जैसे कि 5 है, 6 में देखो ये 6 है, 7 में 9 है, 8 में 4 है। इस तरह से आपको लास्ट की डिजिट याद रखनी है। क्लियर है? पहले तो ये टेबल से आपको याद रखनी है स्क्वायर नंबर वाली, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ तो देखी होगी, आपने पढ़ा भी होगा कि कौन कौन से नंबर का, यानी कि लास्ट में जो डिजिट होती है, कौन कौन से नंबर आते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, कौन से में नहीं होता। अब यहीं से देख लो आप, अगर इसी के लास्ट के डिजिट को अगर आप देखो ना, तो जैसे कि देखो आप यहाँ पर, जैसे 1 देखो, 2 कहीं भी नहीं है लास्ट में, ना 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 नहीं होगा, 9 होगा, और इवन नंबर में 0। तो देखो ये नंबर जब आ जाते हैं तो आपको पता है कि भाई वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे 2 3 और रह गया हमारा 7 8, ये नंबर आ जाते हैं तो भाई वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, ठीक है ना। ये तो खैर आपको पता ही है ये बातें, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप ये किस तरह से जल्दी से करके देख सकते हो। तो ये एक तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब देखो आपको कैसे आपको करना है, अब समझो इसको। मान लो कि हमें जो है ना 77 44 यानी कि 7744 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो देखनी है बस। देखो 4 है ना। अब जैसे देखो 77 44, तो देखो यहाँ पर पहले 2 डैश कर लो इस तरह से, बस, और कुछ नहीं है। अब देखो लास्ट की डिजिट देखिए आपने 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि 4 एंड में कहाँ कहाँ आता है, तो जैसे कि आप देखोगे 4 एक तो 2 में आता है और एक 4 आता है 8 में। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो 2 में आता है और एक 8 में आता है। क्लियर बात होगी? अभी यहाँ पर पुट नहीं कर रहे, अभी फिलहाल आपको ये पता चल गया कि जो लास्ट में 4 है वो या तो 2 की स्क्वायर में आता है या फिर 8 की स्क्वायर में आता है, और किसी में भी नहीं आता है। ये आपने लिख दिया। क्लियर होगी बात ये? अब क्या करना है, पीछे के 2 नंबर को छोड़कर, यानी कि इन 2 डिजिट को छोड़कर आगे के जो नंबर है, यानी कि जो 77 है, आपको देखना है कि किनकी स्क्वायर के बीच में ये नंबर आता है। तो जैसे कि 77 देखोगे आप, तो ये 8 की और 9 की स्क्वायर के बीच में आता है। कहने का मतलब ये 8 की स्क्वायर और 9 की स्क्वायर के बीच में ये 77 आता है। क्लियर बात हो गई? तो बस इस तरह से देख लेना, 8 और 9 की स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो इसका जो छोटा नंबर होगा ना, जैसे देखो 8 और ये 9 है, तो छोटा नंबर जो है ना वो आपको लिख देना यहाँ पहले नंबर पे। ये इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर आपने रख दिया है। क्लियर होगी बात? अब क्या करना है कि इसी 8 और 9 को मल्टीप्लाई करो। 8 9 जा कितना होता है? 72 होता है। क्लियर है? यदि अब देखो 72 जो है वो 77 से छोटा है, ये बात सही है, ठीक है ना। यानी कि आगे के नंबर से छोटा है ये, तो जब छोटा रहेगा तो इन दोनों में से बड़ी डिजिट को लेना है, और यदि बड़ा रहेगा तो छोटी डिजिट को लेना है। क्लियर बात होगी? तो 77 से 72 छोटा है, तो इसलिए मैं 2 और 8 में से कौन सा लूँगा? बड़ा नंबर लूँगा, ये वाला। तो यानी यहाँ पर लगा दिया मैंने 8। तो 7744 का आप स्क्वायर रूट देखोगे तो 88 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2-3 सवाल को अच्छी तरह से देखो, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब देखो 784 करोगे आप, इसी तरह से डैश लगा दिया आपने। 4 देखो आप, 4 कहाँ कहाँ आता है, तो सीधा 4 अगर आप देखोगे तो एक 4 हमारा आता है, देखो 8 पे आ रहा है, और एक हमारा यानी कि 2 और 8, जैसे अभी हमने करा इसी पे आ रहा है।
अब 2 डिजिट को छोड़ दो पीछे से। अब ये 7 देखो, 7 किसके बीच में आता है? तो 7 अगर आप देखोगे तो 2 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर के बीच में 7 आता है। देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 और 9 के बीच में ही तो 7 आता है। क्लियर बात हो गई। अब क्या करना है हमें? तो इसका जो छोटा नंबर होता है यानी कि 2 को यहाँ पर लिख देना है, बस इतना काम करना है। इसके बाद क्या करोगे आप? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 हो गया। अब 6 को देखो 7 से छोटा है कि बड़ा है? तो आप देखोगे 7 से ये छोटा है, तो यदि छोटा है तो क्या करेंगे? हम बड़ा नंबर लेंगे। तो इस 8 को इस वाले को यहाँ पर लगा देंगे, बस देखो हो गया आराम से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब देखो आप क्या है, √3136 है। क्या करना है? वही चीज़ है, पहले 6 को देखना है हमें। पहले तो इस तरह से करो आप। अब देखो ये, ठीक है ना? तो अब ये देखो आप 6 है। अब 6 देखो कहाँ पर आ रहा है? 6 जो है एक तो 4 पे आता है और एक आता है 6 पे। तो कहने का मतलब है एक 4 पे आ रहा है, एक आ रहा है 6 पे। क्लियर होगी बात ये? अब क्या करना है? इन 2 नंबरों को छोड़ दो पीछे से। 31 को देखो आप, 31 किसके बीच में आता है? तो भाई 31 आएगा 25 और 36 के बीच में, यानी कि 5 की स्क्वायर और 6 की स्क्वायर के बीच में 31 आता है। ठीक है ना? देख रहे हैं ना, 5 पंजे 25, 6 6 36, तो 31 बीच में आएगा। अब क्या करना है? जो छोटा नंबर है इधर वाला 5, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। क्लियर होगी बात ये? अब क्या करना है? इन्हीं दोनों नंबरों को 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो 30। 30 आ गया। अब 30 देखो, ये जो अगला 31 है, 31 से छोटा है कि बड़ा है? तो आप देखोगे कि भाई 30 जो है वो 31 से छोटा है। यदि छोटा है तो इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना है? बड़ा नंबर। तो यहाँ पर 6 लगा दोगे। इस तरह से इजीली आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से चलो इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे आप, पीछे 5 है, तो भाई 5 तो सिर्फ एक ही में ही आता है, वो आता है 5 में। तो यहाँ तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आपने 5 ही लगा दो और कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है? पीछे के 2 नंबर छोड़ के अब इसको देखो 156। 156 किसके बीच में आएगा? तो आप देखोगे ये 12 की स्क्वायर और 13 की स्क्वायर के बीच में 156 आता है। 12 12 144, 13 13 169, इसके बीच में आ रहा है ये। क्लियर है? अब क्या करोगे आप? 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हुआ? 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 और 2 15। खैर ये तो खैर वही रहा। तो देखो 12 और 13 156 आ रहा है। अब 156 जो हमारा, हाँ तो इसमें देखो क्या करना है? अब यहाँ तो हमारा देखो 12 13 156 ही आ रहा है। तो देखो ये जो छोटा वाला नंबर है, इसी को हमने क्या करा? यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो 156 25 का हमारा जो आ गया वो 125, इस तरह से हमारा आ गया। ठीक है ना? तो इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसको जल्दी जल्दी बनाना सीख लोगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक ज़रूरी काम जो वो है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।